7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर जमीन, आसमान और समंदर से अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था। उस वक्त हमास के हजारों लड़ाके इजराइल में घुसकर 250 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक बनाकर गाजा उठा ले गए थे और इसके बाद इजरायली फौज इन्हें छुड़ाने और हमास का समूल नाश करने के लिए गाजा में घुस गई थी। लेकिन 15 महीनों की लड़ाई में सेना के दम पर आईडीएफ सिर्फ चंद इजरायलियों को हमास की कैद से छुड़ा पाई। उधर इजराइल के भीतर इस बात की मांग उठ रही थी कि नेतन्याहू तुरंत सेना वापस बुलाए ताकि बंधकों की रिहाई हो सके। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और लंबे वक्त के बाद 19 जनवरी 2025 को गाजा में युद्ध विराम की घोषणा होती है और हमास इजराइल के बीच इजरायली बंधक और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर एक समझौता होता है, जिसके तहत इजराइल को एक एक इजरायली बंधक के बदले 100 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ता है। लेकिन जब तक गाजा में युद्ध विराम की घोषणा हुई तब तक गाजा के भीतर कई इजरायली बंधकों की मौत हो चुकी थी और इजराइल ने इसका आरोप हमास के ऊपर लगाया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सेना ने बंधकों को लेकर एक बहुत बड़ा सच छिपाया है और अब ये सारा भेद अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने खोलकर रख दिया है। दरअसल अखबार का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अभी तक गाजा में 40 से ज्यादा इजरायली बंधक आईडीएफ के हमलों में मारे गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 251 बंधकों में से 41 बंधक आईडीएफ की बमबारी में मारे गए हैं। हालांकि अखबार का ये भी कहना है कि गाजा के भीतर 59 बंधकों में से 24 बंधक अभी भी जिंदा हैं, जबकि 130 बंधक जीवित रिहा हो चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि इनमें से अधिकतर बंधक जंग के शुरुआती दिनों में आईडीएफ के हमलों में मारे गए, लेकिन इनमें से कुछ बंधक नवंबर 2023 में आंशिक युद्ध विराम के टूटने के बाद मारे गए। अखबार का कहना है कि हमास ने 40 बंधकों के शवों को इजराइल को लौटाया है और बदले में इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार ने ये दावा फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, बंधकों की मौत को लेकर सैन्य जांच और दर्जन भर से ज्यादा इजरायली सैनिक और अधिकारियों के इंटरव्यू के बाद किया है। अखबार ने आईडीएफ के कई सीनियर अधिकारियों और बंधकों के रिश्तेदारों के इंटरव्यू भी किए हैं और अखबार का ये भी कहना है कि नेतन्याहू ने युद्ध विराम न करके सेना के दम पर बंधकों को छुड़ाने की जो मुहिम शुरू की थी, असल में नेतन्याहू का यही फैसला बंधकों की मौत का सबसे बड़ा कारण है। आपको बता दें कि पिछले महीने दिसंबर 2024 में हमास ने कहा था कि इजरायली सेना को इस बात की जानकारी है कि उसके हमलों में बंधकों की जान गई है। इसी दौरान हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने आरोप लगाया था कि आईडीएफ जानबूझकर उन जगहों पर हमले कर रही है जहां पर इजरायली बंधकों को रखा गया है। इजरायली फौज ने उन इलाकों में बार बार बमबारी इसलिए की जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि वहां मौजूद इजरायली बंधक मारे जाएं।